गोबर खाने वाले हैं, इनको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को रोक दिया गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए, जब देश का प्रधानमंत्री देश में कहीं पर भी चलता है ना, तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है उसकी, उस चीजों का सबको पता है। ये चीज कहने की जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री साहब, शायद आप कुछ चीजें भूल जाते हो या आप याद नहीं रखना चाहते, ऐसा ही कुछ लग रहा है। आप जिनसे मिलने के लिए इतनी दूर से उठ के प्रचार प्रसार जो करने आए थे, वो 13 महीने तक आपके दरवाजे पे बैठे रहे थे। आपने मिलने की नहीं सोची। दलाल साहब राम राम। आपने नहीं सोचा कि उनसे मिलना है। 13 महीने तक आपने तो उनके रास्ते में किल्ले कटवाई थी, इतना कुछ करवाया था, वो फिर भी पहुंचे आपके दरवाजे तक और आपका तो स्वागत कर रहे थे सभी। आपको आना हेलीकॉप्टर से है तो आप बाई रोड किस लिए आ रहे थे? फिर आपकी सुरक्षा में चूक हो गई। चलो, सुरक्षा में चूक से याद आया, 2009 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, हैदराबाद गुजरात में गए थे। गुजरात में उनके ऊपर जूता फेंका गया था। उस टाइम पर आप मुख्यमंत्री थे, आपको इस्तीफा देना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जब जूता फेंका गया तो आपको भी ये चीज समझनी चाहिए थी या नहीं? वो किसकी चूक थी, बता सकते हो? अभी आपको भी याद आना चाहिए, देश के कितने जवान पुलवामा के अंदर शहीद हो गए थे। वो सुरक्षा में चूक कहां से हुई? उस चूक का जिम्मेवार कौन है, बता सकते हो? या फिर आपको सिर्फ ये सुरक्षा की चूक और ये चीजें दिखा के आप साबित क्या करना चाहते हो? कौन सी सुरक्षा में चूक हुई है? देश सेना तक लगा दी थी आपने, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। चक्कर ये था, 70,000 कुर्सियां लगा रखी थी, आदमी 700 आए, उनके पास मैसेज पहुंच गया, पल पल की खबर आपके पास पहुंचती रहती है। आदमी 700 आए, आपको आना नहीं था, ड्रामा कर दिया आपने। कुछ लोग, आप रोड से आ रहे हो, कुछ लोगों ने आपका रास्ता रोक दिया कुछ लोगों ने आपका रास्ता। लेकिन आप स्क्रिप्ट लिखते हो, कोई फिल्म बनाते हो ना, तो उस फिल्म में ना अपने जो कलाकार है ना, कलाकार उनको अच्छे तरीके से समझाया करो। वो आपके कलाकार चूक कर गए, वो आपका विरोध कर रहे थे लेकिन साथ में बीजेपी का झंडा ले रहे थे। किसके आदमी थे वो? बिल्कुल मतलब पूरी जनता का सबका वो कर रखा, फलाना इस्तीफा दो दकड़ा। आपको तो इस्तीफा नहीं, आपको तो पता नहीं क्या क्या देना चाहिए। आपका ही डायलॉग था, चुराहे पे खड़ा करके जूते मारना अगर कुछ हो जाता है तो। क्या किया जाए आपके साथ, कभी समझा इस चीज के बारे में? लग गए पता। एक हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब खट्टर जी, श्रीमान जी बोल रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सुरक्षा में चूक। आपका भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था हरियाणा में ही, वो चूक किसकी थी? फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्या देना चाहिए? आपको तो छोड़ ही देना चाहिए। फिर हमारे अंधभक्तों के जरिए एक बात बहुत ज्यादा फैलाई जाती है जो सबको पता होगी, अगर जिसकी जान को खतरा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बोला गया है ना कि पाकिस्तान चले जाओ जिसकी जान को खतरा है हिंदुस्तान में। आपको कहां जाना चाहिए? प्रचार मंत्री साहब, आपको कहां जाना चाहिए ये बताओ। अभी आप कहां जाओगे? कहीं कोई रास्ता है आपके पास? नहीं है कोई भी रास्ता आपके पास। आप क्यों प्रचार करने के लिए गोदी मीडिया दे रखी है, दिन रात प्रचार करने पर लगी रहेगी। कितना प्रचार करेगी गोदी मीडिया? गोदी मीडिया भी थक जाएगी। अब लोगों को भरोसा हो चुका है, लोग उकता चुके हैं इनसे। उनकी सच्चाई देखने के लिए सोशल मीडिया पे आना पड़ता है। सोशल मीडिया पर भी आपके कुछ हैं बचे हुए हैं 2-4% अंधभगत, वो लगे रहते हैं लिखते हुए देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती। इतनी बार बार बेइज्जती कैसे हो रही है इस पद की? किसी की समझ में नहीं आया क्या? पद छोड़ दो फिर, नहीं बस का है आपके का। वैसे भी आपने तो 2 लोगों की गुलामी करनी है, 2 कॉर्पोरेट घरानों की गुलामी करनी है। इस पद को छोड़ो, कम से कम इस पद के ऊपर लायक आदमी तो बैठ जाएगा। प्रचार मंत्री जी, इस पद की गरिमा का आप सुप्रीम कोर्ट से क्या लवा रहे हो कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ख्याल रखो? सुप्रीम कोर्ट से क्या लवाया जा रहा है? एक नंबर का जवाब दिया पंजाब की जनता ने, इतिहास रच दिया पंजाब की जनता ने। दिल से सल्यूट उनको। पता लगा किस लिए हम बोल रहे थे बड़ा भाई है पंजाब। फिर तुम एक नए नए ड्रामे निकाल कर लाते हो, चंडीगढ़ दे दूंगा पंजाब को SYL का पानी। अपने घर ले जाओ, उस पानी को अपने घर ले जाओ, चंडीगढ़ को उठा के। हमारे को जरूरत नहीं ऐसी राजधानी हो। क्या करे उस चंडीगढ़ का, जिस चंडीगढ़ के अंदर आपके जो अधिकारी बैठे हुए ये बोलते अगर चंडीगढ़ में आगे तो गोली मार देंगे। ये धमकियां देते हैं आपके चंडीगढ़ के अधिकारी, वो बैठा रखे आपने अपने अंधभक्ते। बहुत अच्छा, हमारे को भी लग रहा था कि चंडीगढ़ आए पंजाब वाले भाई क्यों नहीं पहुंचे। पंजाब वाले भाइयों ने तो 1 नंबर की रणनीति बनाई। शिक्षा लो, उनसे कोई शिक्षा लो। हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी सीख लो पंजाब से कि एक फेंकू को फेंकने का रास्ता नहीं देना है। फेंकने दो उसको, टीवी में जितना फेंकता रहेगा ये टीवी में फेंकता रहेगा, अंधभगत लपेटते रहेंगे। वैसे भी इसकी तो आदत है टीवी में आना, इसको टीवी में प्रचार प्रसार करना है, और तो कहीं है ही नहीं इसके पास रास्ता।
कमाल कर दिया यार पंजाब वालों ने, वैसे ही इतिहास रच दिया। सही में बड़ा भाई है। हमारे को नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को, चंडीगढ़ SYL कुछ भी नहीं चाहिए। संयुक्त पंजाब एक कर दो, संयुक्त पंजाब एक कर दो, अब तभी पता चलेगा। जो पंजाब हरियाणा की एकता जो बनी है ना, बड़ा दर्द हुआ, बड़ी तकलीफ हुई लोगों को। वापिस संयुक्त पंजाब एक करो। जिस संयुक्त पंजाब में शामिल है हरियाणा, शामिल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तुम्हारे को उत्तर प्रदेश में सीटें चाहिए और तुम कट करना चाहते हो पंजाब की जनता को। अभी ये चलाएंगे, राष्ट्रपति शासन भी लागू करेंगे पंजाब के अंदर, सब कुछ करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन पंजाब की जनता, ये कोई नहीं शासन प्रशासन, ये सब बिका हुआ है, हर चीज बिकी हुई है, हर चीज। देश का मजाक बना के रख दिया, ऐसा मदारी बिठाया है, डुगडुगी बजाता रहता है, गोदी मीडिया प्रचार करती रहती है और उस प्रचार में सब कुछ लगा रहता है। क्यों? वहां पर बोल दो, अभी भी दाढ़ी वाले थे, 600 रुपए की दाढ़ी वाले थे जिन्होंने आपका विरोध किया है। बोलो ना एक बार, बोलो उस जनता को कुछ। क्या प्लान बनाया? SSP को सस्पेंड कर दिया, फिरोजपुर वाले को। क्यों? SSP की क्या गलती है ये बताओ ना। आपके साथ तो इतने कमांडो, Z+ सुरक्षा, आपको सुरक्षा दे रखी है, Z+ सुरक्षा आपके साथ है, कौन रोक सकता आपको? आपके जो करे हुए कर्म है ना, जो आपने कारनामे कर रखे 7 साल में, इन पापों का घड़ा भर के फूट चुका है, अब फूट चुका है, उन पापों का पूरा घड़ा भर चुका है। अब कितने मतलब के तुमने, हद है तुम्हारी। और सबसे बड़ी हद ये गोबर भगत, अंध भगत है भाई। किसानों को DAP वैसे नहीं मिल रहा, यूरिया वैसे नहीं मिल रहा, वो गोबर बचता उसको तुम खा जाते हो। खेत में क्या डाले, फसल कहां से उगाए? इन अंध भक्तों को बता रहे गोबर खाना छोड़ दो, एक टाइम तो अनाज खा लो। तुम 6 टाइम गोबर खाते हो। कुरडिया का गोबर नहीं छोड़ रखा है अंध भक्ता ने, कुरडिया का गोबर तो छोड़ दो। गुफा पुत्रो, तुम कहीं तो छोड़ दो कुछ। जितने गुफा पुत्र, एक बार इनको भी बुलाओ पंजाब में बुलाओ इनको, सबको इकट्ठा करो पंजाब के अंदर। बड़ा अच्छा स्वागत करती है पंजाब की जनता, ध्यान रखना। पंजाब की जनता एक नंबर का स्वागत करती है। एक बार जाओ ना, पता लगेगा, वहां पे पता लगेगा। ले जाओ प्रचार मंत्री, दोबारा बुलाओ भाई। अभी बारिश चल रही, बारिश के बाद फिर बुलाओ इस देश के प्रधानमंत्री को, दोबारा बुलाओ पंजाब के अंदर। लाठर भाई राम राम अनूप कैसा है, बुलाओ इसको, दोबारा बुलाओ। ऐसे नहीं, पंजाब की जनता इसको दोबारा बुलाए और इससे घोषणा करवाए कि अभी संयुक्त पंजाब एक किया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सबको मिला के एक किया जा रहा है। करना प्रधानमंत्री जी, ये घोषणा कर दो एक बार। रात को 8 बजे वैसे भी आपको लाइव आना है, वैसे भी लाइव आना है। एक बार लाइव आके ये घोषणा कर दो, दिल से सल्यूट करेंगे आपको। करो घोषणा कि वापस संयुक्त पंजाब को एक किया जा रहा है। करना, हर चीज को भूल के। गलवान घाटी में क्या हुआ, किसकी चूक थी वो, कौन जिम्मेवारी लेगा? ले सकते हो जिम्मेवारी? अच्छा ले तो सब कुछ देश में प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तब क्यों चीखते चिल्लाते हो, ये तो बताओ। तब क्या होता है? कौन सी सुरक्षा में चूक हो जाती है? सुरक्षा में चूक नहीं, वो जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। और तुम्हारे को ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा। ये तो एक जवाब मिला, अभी तो पूरे देश की। तुम्हारे को चाहिए उत्तर प्रदेश में जीत, लेना उत्तर प्रदेश में जीत। उत्तर प्रदेश की जनता से एक खास अपील है, एक खास अपील, कुछ तो शिक्षा ले लो पंजाब से, पंजाब की जनता से शिक्षा लो। पता है पंजाब की जनता ने कल 2 काम किए थे, नहीं पता हो तो? वो गोबर भगतो, उन्होंने उन नेताओं का भी इलाज कर दिया जो 22 जत्थेबंदी बोली थी ना, हम चुनाव लड़ेंगे, जिनका मुख्यमंत्री बनने का सपना जागृत हो गया था, वो सपना तोड़ दिया पंजाब की जनता ने। हमें चुनाव लड़ने वाले नहीं चाहिए, हक के लिए खड़े होकर लड़ने वाले चाहिए हैं। यह है जनता, जनता जवाब देती है, ठोक के जवाब देती है जनता। बता दिया उन 22 जत्थेबंदी को, जाओ अपना चुनाव लड़ो, तुम्हारा इलाज चुनाव में किया जाएगा। चुनाव में इलाज करेंगे वो सबका। चुनाव वोटिंग के समय पता लगेगा। जो मुख्यमंत्री बनने का सपना ले रहे हैं ना, इनको मुख्यमंत्री बनाएगी पंजाब की जनता। जागरूक है वो जनता, जागरूक है। आ गया वहां पे 70,000 कुर्सी लगा दी, आदमी कितने 700। फिर बनाई एक फिल्म, ड्रामा कंपनी तो है, खुद ही नौटंकीबाज, इसके पास ड्रामा कंपनियों की कमी है क्या? वो ड्रामा कंपनी खड़ी कर दी वहां पे। क्या किया उस ड्रामा कंपनी ने? कमेंट हो रहे हैं बिलुबुरा भाई साहब, आपके कमेंट हो रहे हैं। कोई नहीं है, गोबर भगत भी कमेंट करते रहते हैं। इन गोबर भगतों को थोड़ा ज्यादा लगी हुई है, ज्यादा ही लगी इनको, उग चुकी इनके साथ ज्यादा होगी। तुम्हारा दिहाड़ीदार मजदूर एक क्या है वो, दिहाड़ी, सुधीर दिहाड़ी, वो चिल्ला रहा है,
वो चिल्ला रहा है टीवी में बैठ के। अब वो पाकिस्तान को बढ़िया बता रहा है, भेजो उसको भी, भेजो उसको भी, पाकिस्तान भेजो। नवाज शरीफ को अच्छा प्रधानमंत्री बता रहा है अभी, वो अच्छा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बता रहा, तोड़ो उसको फांसी, चौराहे पे फांसी तोड़ो उस दिहाड़ी वाले मजदूर को, वो गोदी मीडिया को फांसी तोड़ो। वीडियो डाल लूंगा भी उनका मैं। वो नवाज शरीफ को अच्छा बता रहा है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अच्छा बता रहा है। कहां गए रे वो लिंडू जो चिल्लाते रहते पूरे दिन, लिंडू लिंडू चिल्ला रहे हो झंडा उठा के, बड़े देशभक्त बनते हो। कहां गई तुम्हारी देशभक्ति? खाकी कच्छी में निकल गई क्या वो देशभक्ति? अब तोड़ो ना उसको फांसी, तोड़ो जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बेहतर बता रहा है, तोड़ो उसको फांसी। क्यों नहीं तोड़ रहे? स्क्रिप्ट लिखो अब तुम, पंजाब में लागू करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो पंजाब के अंदर। हरियाणा साथ था, हरियाणा साथ और हरियाणा साथ रहेगा पंजाब की जनता के। सोच समझ का कदम उठाना, कोई भी उठाना है तो। नेताओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर गलत करोगे तो गलत के खिलाफ सुनोगे, और सुनने का मादा रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा तुम्हारे को सुनने का मादा। ये गलत कमेंट करने वाले आईडी को लोग नहीं रखते, ये घर में भी लोग रहते हैं। ये गलती से पैदा हो गए भाई, गलती से पैदा हुए हैं ये जो गलत कमेंट कर रहे हैं ना। इनकी माँ बाप तो चाह नहीं रहे थे, पता नहीं कहां से गुफा गुफो से कहीं से पैदा हो गए ये, अब फैल रहे। 2014 की पैदाइश है ये, 2014 की पैदाइश, उससे बाद की पैदाइश नहीं है ये। 2014 में ही पैदा हुए थे। अब 2022 और 2024 में इनका इंतकाल हो जाएगा, 13वीं 17वीं सब कुछ हो जाएगा इनका, चिंता मत करो। गोबर भक्तों नंबर तुम्हारा भी आएगा। क्या किया तुम्हारे बाप का? चिल्लाओ ना गुफा पुत्रो, तुम्हारे बाप के लिए चिल्लाओ, अब चिल्लाओ, पता लगेगा तुम्हारे को। अभी तो ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, फिल्म चलेगी, फिल्म चलेगी तुम्हारी, समझ गए? ऐसे ही चलेगी तुम्हारी पिक्चर। और आओ दोबारा, फिर आओ पंजाब में, इसको फिर बुलाओ, चुनाव के बाद फिर बुलाना पंजाब में। चल दिया प्रचार करने के लिए। पद की गरिमा का ध्यान रखो। कौन सी पद की गरिमा रख रहा है? पद की गरिमा का ध्यान 2009 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं था क्या? उसके ऊपर जूता फेंका गया, किसकी सुरक्षा में चूक थी? पुलवामा का इतना बड़ा अटैक हुआ, सैकड़ों जवान शहीद हो गए, किसकी क्यों नहीं ली जिम्मेवारी? जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की थी, क्यों नहीं ली जिम्मेवारी ये बताओ? गलवान घाटी में जो अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद, उसकी जिम्मेवारी लो। कालूचक में जो हुआ था ना, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है, इतने जवान शहीद हुए थे, वो भी तुम्हारी जिम्मेवारी है, क्यों नहीं ले रहे उस जिम्मेवारी को? आगे चिल्लाने लगे पंजाब में ये हो गया, पंजाब के साथ। अभी तुम पंजाब के लिए फिल्म लिखोगे, ध्यान रखना पंजाब के साथ हर स्टेट खड़ा है, हर स्टेट पंजाब के साथ खड़ा है, हर एक स्टेट पंजाब के साथ खड़ा है। अंकुश कुछ नहीं है, ये गोबर भगत है, ये तिल मिला रहे हैं, ये नाली के कीड़े तिल मिला रहे हैं, अभी तिल मिला रहे हैं। इनके बाप को प्रसाद दे दिया ना, कराओ इंटरनेशनल बेइज्जतियां। एक गरिमापूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन एक मदारी को बैठाओगे ना तो ऐसे ही बेइज्जती होगी उस पद की। सोच समझ के बिठाया जाता है उस पद के ऊपर इंसान को। यह नहीं कि एक मदारी आया डुगडुगी बजाने वाला और उसको बिठा दिया वहां पे, उसको बिठा दिया उस पद के ऊपर, वो तो डुगडुगी बजाएगा, उससे ज्यादा उसको कुछ आता ही नहीं। आता क्या है उसको बताना एक बार? कहीं पर खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने? कभी की है क्या? अगर इनसे मिलने के लिए दिल्ली गए थे, एक दो नहीं लाखों किसान मजदूर मिलने के लिए गए थे, तब कहां थे प्रधानमंत्री जी? रास्ते में किले बिछवा दी, खड्डे खुदवा दिए, ये तो फिर भी गए, ये फिर भी चले गए, और 13 महीने तक बैठे रहे थे। 13 मिनट नहीं रुका गया आपसे, 13 मिनट में ड्रामा करके चल दिए। नौटंकीबाज, इससे ज्यादा नौटंकी तुम्हारे को आती है क्या? आती है इससे ज्यादा नौटंकी? जिसको हिंदुस्तान में डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाओ, डायलॉग था। फिर क्या कब का वीजा है रे? बताना अपने प्रधानमंत्री साहब का वीजा लगवा रहे हैं अपना, क्योंकि हिंदुस्तान में तो उनकी जान को खतरा है, जान को खतरा है। अब क्या करेंगे? छोड़ देंगे हिंदुस्तान को? छोड़ तो देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब हिंदुस्तान में उनकी जान को खतरा है। वो कहां गए रे वो लिंडू, तुम्हारा लिंडू हृदय सम्राट, उसकी जान को खतरा। चिल्लाओ, पहन के खाकी कच्ची चलाओ लाठी। कहां गए? भारतीय सेना से पहले तैयार होते हो ना तुम, भारतीय सेना से पहले तैयार होते हो तो हो जाओ ना तैयार। अभी क्यों नहीं निकाल के लेके कर दिए? 10-20 बीजेपी के अंध भगत खड़े कर दिए रोड के ऊपर, उनको खड़ा करके
और फिर बोलवा रहे रास्ता रोक दिया, रास्ता रोक दिया। वो बीजेपी के झंडे तो उनके हाथ से छुड़वा देते, वो झंडे आगे फोटो में झंडे। किसान है ये रास्ता रोक रहे हैं, किसान तो फिर भी स्वागत कर रहे थे। आ तो सही, एक बार बीच में तो आ, 13 महीने तेरे वहां पर बैठे रहे, तूने दर्शन ही नहीं दिए, अब तेरे दर्शन तो हो जाएंगे कम से कम। दोबारा फिर बुलाओ भाई इसको, दोबारा फिर बुलाओ भाई प्रधानमंत्री को, पंजाब के अंदर ही बुलाओ दोबारा इनको, दोबारा लेटर लिखो, पंजाब की जनता याद करिए, एक बार फिर आओ दोबारा, और वापिस संयुक्त पंजाब एक होकर बैठ जाना पंजाब के अंदर। हरियाणा वाले भी चलो पंजाब में, यूपी वाले भी आ जाना पंजाब में, वहीं पर बैठेंगे, इसको फिर बुलाएंगे मदारी को, फिर बुलाएंगे इसको दोबारा। आओगे आओगे? 13 महीने बैठ के भी आए थे दिल्ली बॉर्डर पे, तब कहां थे? तब तो फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे साहब, शायद फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे ना, ऐसे ही व्यस्त रहना। सुन लो, अभी अपनी है ना, अपनी टीम में तैयार कर लो, अपनी टीम में तैयार करो और तैयार होकर बैठना। अब ये पंजाब में बहुत बड़ा ड्रामा चलाएंगे, बहुत बड़ा ड्रामा। राष्ट्रपति शासन लागू करके लोगों को दबाया जाएगा, जैसे लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है ना, नौटंकी ड्रामा किया जा रहा है। यूपी वाले भाई उधर भी ध्यान दो, लखीमपुर खीरी की तरफ जबरदस्ती किसानों को उठाया जा रहा है, कि झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। हर चीज के ऊपर इनकी हर चीज पे ध्यान रखना बहुत जरूरी नहीं, आए थी जरूरी है। आएगा तो फलाना ही आएगा, फिर बुलाओ पंजाब में, फिर बुलाओ, हम तो बुला रहे पंजाब में, आओ आओ ना पंजाब में, वेलकम भाई, वेलकम करो पंजाब वालों। अच्छा स्वागत नहीं हुआ साहब का, दोबारा इनविटेशन दो इनको। भाई 13 महीने बैठे थे आप, तो 13 मिनट भी नहीं मिल के गए, 13 मिनट भी नहीं मिले, ऐसे क्यों हुआ? और 13 का आंकड़ा तो तुम्हारे लिए बहुत शुभ है, याद है ना, कभी 13 दिन सरकार चलाई, कभी 13 महीने चलाई, याद आया? बीजेपी के लिए 13 अंक बहुत शुभ है। बुलाओ इनको, लगातार 13 दिन के लिए बुलाओ वहां पे प्रचार मंत्री जी को, और फिर स्वागत करो इनका। आएंगे कभी? आज तक आए हैं? आए हैं कभी सामने, जनता के सामने आके बोले? कभी टीवी में आएंगे, बस मन की बकवास करनी और कुछ करना नहीं। कभी की है कोई ढंग की बात की है? कभी ना की है, ना ही कर सकते। हद है यार, मतलब बिल्कुल ही। एक इतना गरिमापूर्ण पद होता है लोकतांत्रिक देश का, गरिमापूर्ण पद होता है देश का प्रधानमंत्री, कितनी सुरक्षा होती है उनकी, पता है? या सभी को गोबर भगत समझ रहे हो कि वो गोबर भगतों को, जैसे वो गोबर भगत लपेटते रहते ना, सभी ऐसे ही समझ रहे हो? लगे चिल्लाने, ये हो गया वो हो गया। वो दिहाड़ी वाले गोदी मीडिया का क्या इलाज करोगे? गोदी मीडिया जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बेहतर बता रही। अरे गोबर भक्तों, जाओ ना गोदी मीडिया की भी तो सुनो। तुम्हारे दिहाड़ी वाले मजदूर चिल्ला रहे, दिहाड़ी वाले मजदूर चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेहतर है। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक पहुंच गए, उनका स्वागत होया, तो फिर पहुंचा दो ना इनको, पाकिस्तान पहुंचा दो। हिंदुस्तान में इनकी जान को खतरा है, खतरा है इनकी जान को। भाई इसकी जान बचाओ, इसको भेजो वहां पर, भेजो भेजो, वहां पर इनको बुला रहे हैं, भेजो इनको पाकिस्तान भेजो। हिंदुस्तान में इनकी जान को खतरा है। एसपीजी लगा रखी है, आईबी लगा रखी है, रो लगा रखी, सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी के अंडर में आता, फिर जान को खतरा। कमाल है, आम नागरिक कहां पे जाएंगे? हम तो हर जगह घूम रहे, हमारी जान को तो कोई खतरा नहीं। इनकी जान को बड़ा जल्दी खतरा। खतरा कब होता है इनकी जान को? जैसे ही इलेक्शन आता है इनकी जान को खतरा हो जाता है। इलेक्शन आते ही तुम्हारी जान को खतरा। इलेक्शन आया नहीं, जान को खतरा। कभी तुम्हारा धर्म खतरे में, कभी तुम खतरे में, कभी तुम्हारा यो लिंडू हरते सम्राट खतरे में। कितना बचाओगे इसको? ये तो 24 घंटे खतरे में ही रहता है, ये खतरे से बाहर नहीं निकल सकता। तुम कितना ही जोर लगाओ, ये कभी खतरे से बाहर आएगा ही नहीं। आदत पड़ी है इसको, तो चुनाव आते ही खतरे में पड़ जाता है, बाकी समय पर यो जहाजों में घूमता रहता है। बाकी समय बस चप्पल वाला भी जहाज में बैठेगा। बेच दिए सारी एयरपोर्ट, बैठा दिए जहाज में, सारे बैंक बेच दिए। बैंक वाले भी बड़े कमेंट करे, सारे बैंक बेच दिए। अरे बैंक का मरपी उनने भी खावेगा, यो नहीं छोड़ा कुछ भी। आपने एक काम करना, वो अंध भक्तों तुम्हारे को थोड़ा पहले बताना पड़ता। गोबर भक्तों, अपने घर केड़े के पेड़ बोलियो, पत्ते लाओगे आगे पाछे, कपड़े भी नहीं छोड़ेगा तुम्हारे शरीर पे। पत्ते लगाना आगे पीछे, झिंगा लाला हुर हुर बनाएगा तुम्हारा ये।
कितना ही कुछ कर लो, जिंगलाला करते घूमोगे, ऐसी हालत करेगा तुम्हारी। अब फिर इसके पास जब बेचने के लिए कुछ नहीं होगा ना, तुम्हारी किडनियां निकाल के बेचेगा, ये किडनी निकाल के बेचेगा तुम्हारी, ये ध्यान कर लेना। करो चिल्लाओ, आएगा फलाना ही, अपने घर ले जाओ इसको, इसकी जान को वैसे ही खतरा रहता है। गोबर भक्तों के घर जाओ, तुम्हारी जान सुरक्षित रहेगी। क्यों? क्योंकि गोबर भगत ही सुरक्षा दे सकते, पैर का खाकी कच्ची लाठी। आएगा ले आना, तुम्हारे घर भी जाएगा, ले जाओ इसको अपने घर ले जाओ, ठीक है, ले जाओ अपने घर। चिल्लाते हैं आएगा फलाना ही। यार गोबर भक्तों एक काम करो, तुम कई गोबर भगत जुड़े हुए हैं, मेरा वीडियो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को पता लगेगा तुम्हारे को। करो ना शेयर, करो शेयर, तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो, करो शेयर। आगे चल के यहां पे पैर के काठी कच्ची खा के गोबर दिखाई नहीं दिए। 13 महीने तक वहां दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे थे, तारा हिंदू चिमराट 13 मिनट नहीं रुक पाया, 13 मिनट। और ये देखे किसान सारे तुमने कील गाड़ी खड्डे खोदे, फिर भी बॉर्डर पे पहुंच गए और 13 महीने तक बैठे रहे। 13 महीने तक कहां था? शूटिंगों में व्यस्त था। पता लगा? नौटंकी। हर किसी को बस गंद भगत अंध भगत समझा हुआ है। तुम जो फिल्म चलाओगे वही फिल्म चलेगी। बकवास फिल्में चला रही है ये, जहां गोदी मीडिया चला रही है ना, बकवास। इनके ऊपर केस करो। केस क्यों नहीं कर रहे इनके ऊपर? अब ये बताने लगे पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेहतर, नवाज शरीफ को बेहतर बता रहे हैं। मारो इस गोदी मीडिया को, जितने हिंदू है खड़े हो जाओ, तुम्हारा धर्म खतरे में आ गया, पाकिस्तान तुम्हारे से ऊपर चला गया। तुम्हारा धर्म खतरे में नहीं आया? अब क्या हुआ? ये चीज पहले ही बता रहा हूं। एक चीज में पाकिस्तान के को तो बेहतर बताना शुरू कर दिया। अब ये पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू, यह दिखाकर कि यहां पे खतरा बहुत ज्यादा है। और अलग थलग किया जाएगा सभी से, सभी पूरी जितने भी साथी सुन, जितनी जनता सुन रही है ना, पंजाब की जनता के साथ खड़े हो जाना, खड़े हो जाओ पंजाब की जनता के साथ, पंजाब की जनता के साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि अब ये उनको दबाएंगे, दबाएंगे पंजाब की जनता को। अब ये दबाने नहीं देना है, नहीं दबाने देना। पंजाब की जनता का साथ दो। एक नंबर का काम किया, औकात दिखा दी इसकी कि डुगडुगी वाले तेरी औकात कितनी है। डुगडुगी वाले की औकात दिखाई है। राम राम शाह बचाना, इनका धर्म खतरे में आ गया है, इनका हिंदू हृदय सम्राट आएगा। लिया ना, पंजाब वाले बुला रहे हैं, भेज दो पंजाब में, फिर भेज दो इसको, बुला रहे हैं पंजाब वाले, वेलकम के लिए तैयार बैठे हैं। और हरियाणा में आओ तो पहले जींद में उतर जाइए, जींद वाले बहुत जल्दी बुलाया करे। सुरक्षा में चूक, इस्तीफा दे। वो चन्नी के पास चला गए लो, चन्नी के एक रजब हम 70,000 कुर्सी का लो, 700 आदमी आएंगे, चन्नी जाकर बैठेगा उड़े। चन्नी ने नहीं बेरा भाई, तुम ये जो आम जनता है, तू इसका सीएम है, तू पीएम का सीएम नहीं है। इनको तो पीएम के सीएम चाहिए। सरकार के बारे में ये हो गया, ओहो पूरी सरकार का नाम मोदी, पूरे लोकतंत्र का नाम मोदी, कानूनों का नाम मोदी। क्यों? फोटो लगा लिया करो माथे में, पता तो लग जाए तुम्हारा तुम अंध भगत हो। अपने पापा का फोटो लगाया करो माथे में, फोटो लगा कर घूमना, फोटो लगा कर घूमो अपने पापा का। आएगा फलाना ही, आएगा, बुला लो, आ जाओ पंजाब, बुलाओ, स्वागत। हम भी चलेंगे पंजाब में स्वागत करने के लिए। फिर आओ दोबारा, आओ दोबारा, स्वागत। गए हैं चुनाव में प्रचार करने के लिए। यूपी वाले साथियों से एक रिक्वेस्ट है, जो पंजाब की जनता ने किया, यूपी की जनता जागरूक हो जाओ। अभी अब यूपी की बारी है, जागरूक हो जाओ। नहीं तो ना ये अभी धर्म का, धर्मवाद, जातिवाद, ये खेल चलेगा अब इनका। इनको इनके पास और कुछ नहीं है। जहां जहां दंगे वहां इनके हर हर गंगे। ये दंगे करवाएंगे अब, खाली दंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करवा सकते। ये दंगे करवाएंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करवाएंगे, लेकिन और बाकी स्टेटों की जनता जागरूक हो जाना और पंजाब की जनता के साथ खड़े हो जाना, ये ध्यान रखना।
पंजाब की जनता ने वो 22 जत्थेबंदी जो चुनाव लड़ रही उनको भी भगा दिया, वो उनको भी नहीं मान रहे। ऐसा ही स्वागत करते हैं नेताओं का। अरे जाना पड़ेगा प्रदीप भाई, जाना पड़ेगा पंजाब में इसको। वो वहां बैठे बैठे पंजाब की स्क्रिप्ट लिख देंगे, ये बहुत तेज है ये, इनको और कुछ नहीं आता, स्क्रिप्ट लिखनी आती है, स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं ये पूरी। अब पंजाब की स्क्रिप्ट लिखेंगे ये, कितनी लिखोगे? आएगा फलाना ही नाश करके धर दिया। जितने भी साथी सुन रहे हैं अभी आराम से बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ ज्यादा से ज्यादा, जितने बना सकते हो वीडियो बनाओ और इनकी हकीकत दिखाओ। जो या गोदी मीडिया चलाना चाह रही है ना, जो या गोदी मीडिया चलाना चाह रही, गोदी मीडिया की काट ये सोशल मीडिया है। एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे का सहयोग करो, सोशल मीडिया के जरिए करो। जाना पड़े तो जाना भी पड़ेगा, जाएंगे। ध्यान रखना, यो हरियाणा प्रधान ज्यादा समय नहीं लगाता पंजाब जाने में, पूरा हरियाणा उठ के पंजाब में आ जाएगा। छोटे भाई का फर्ज निभाना ये लोग जानते हैं, जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। भरोसा आइए, कुछ गोबर भक्तों की हम कह नहीं सकते, वो गोबर भक्त तो रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे वो तो, उनको कौन सा अनाज खाना है, उनको तो गोबर खाना है, कहीं भी मिल जाएगा उनको तो। लेकिन जिनका जमीर जिंदा है ना, वो पंजाब की जनता के साथ है। जिनका जमीर जिंदा है वो साथ है पंजाब के। और मदारी तेरे बाप का पंजाब नहीं है, पंजाब पंजाब की जनता का है, वहां पर डुगडुगी बजाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा हरियाणा की जनता का है, किसी के बाप का नहीं है कि आएगा और हरियाणा में सब कुछ बेच कर चला जाएगा यार। जनता को बिल्कुल ऐसे समझ जाएगा। इंदु आगे लिंडू, लिंडू हृदय सम्राट। कहीं कितना ही बदनाम करो, नहीं बदनाम करने देंगे पंजाब को, कहीं भी बदनाम नहीं करने देंगे। एक इतिहास रचा है पंजाब ने, इतिहास जो डुगडुगी बजा के इतना फेमस कर रखा था ना, उसके लिए एक इतिहास रचा है पंजाब ने, इतिहास। ठीक है भाई दोस्तों, सभी साथियों राम राम। और जो ये डुगडुगी मास्टर जो चला रहे ना, इन फिल्मों पर ध्यान रखना, ध्यान रखना इन पे। अब ये पंजाब की जनता को दबाएंगे, दबाएंगे, ये किसी भी तरीके से दबाओ, पंजाब की जनता को दबाएंगे। हर एक साथी का फर्ज बनता है पंजाब की जनता के साथ खड़े होने का। एक एक साथी पंजाब की जनता के साथ खड़ा हो जाना, क्योंकि चुनाव है भाई, चुनाव है तो खतरा है देश के अंदर। सिर्फ ये चुनाव में रहता है खतरा, पता नहीं कौन सा। हर चीज इनकी सेलेक्ट की हुई है, हर एक चीज सेलेक्ट करके चलते ये, कई कई फिल्में चला देते हैं। ध्यान रखना, जितना ये पंजाब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उतना ये बता देना हम पंजाब के साथ खड़े हैं, पंजाब की जनता के साथ खड़े हैं। ये ध्यान रखना, बड़ा भाई है पंजाब हरियाणा का। बता देते हैं अंधभक्तों को, कहीं उनकी ज्यादा ना जल जाए। जाओ ना, देने के लिए गया था ना, चंडीगढ़ देने के लिए गया था, चंडीगढ़ दिया, SYL दिया, कुछ भी दिया, वो जनता हमारे साथ है। हरियाणा को पंजाब बना देंगे, फिर क्या करोगे? हरियाणा को पंजाब घोषित कर देंगे हम, और नाम बदलने में माहिर है एक, यूपी में बैठा रखा है उसको नाम बदलने का माहिर मास्टर, उसको बुला लेंगे, हरियाणा का नाम पंजाब टेक देंगे, फिर क्या करोगे? है कोई जवाब तुम्हारे पास? आगे चल के नाली के कीड़े। और दोबारा फिर इनविटेशन देना भाई पंजाब वालों, इनविटेशन देना इस लिंडू हृदय सम्राट को, दोबारा फिर बुलाओ, दोबारा फिर बुलाओ इसको, बुलाओ इसको पंजाब में। बाप का समझ लिया पंजाब, आ जाएगा ऐसे ही। भूल गए क्या लोग? मैं जिंदा आ गया, धन्यवाद करना पंजाब का। हमारे 720 भाई गए, उनको भी लिया ना जिंदा। तू कौन से जादू से जिंदा आया है? उनको भी जिंदा भी भेज दे हमारे पास वापिस। वो 720 घरों के चिराग उजड़ गए, उनको भेज सकते हो जिंदा वापिस। कुछ भी नहीं भूला गया है, कुछ भी। ना पंजाब की जनता भूल रही, ना हरियाणा की जनता भूल रही, ना यूपी की जनता भूल रही, ना राजस्थान, किसी स्टेट की जनता कुछ नहीं भूल रही है। हर एक बात याद है। जो तुम चुनाव के लिए हमारे भाइयों को मरवाते हो ना, वो हर एक बात याद है। याद नहीं भी होगा तो बार बार याद दिलाते रहेंगे, बार बार याद दिलाते रहेंगे। 720 भाई गए थे हमारे। तेरे को अकेले को अलग से फिल्म चाहिए क्या? इसको अलग से चाहिए अकेले को फिल्म।
सभी भाइयों को राम राम। भाई जितने वीडियो बना सकते हो वीडियो बनाओ, ज्यादा से ज्यादा हर चीज को शेयर करो और बताओ इनको। और है ना, जो सोशल मीडिया पे है या यूट्यूब के ऊपर है, जो भी साथी डालते हैं, दिखाओ भाई जो देश के अंदर चल रहा है हकीकत में वो दिखाओ, ठीक है। अभी इनका सीधा सीधा मोटिव है, जो 15 जनवरी की मीटिंग होनी है उससे पहले बवाल खड़ा करना चाहते हैं। एमएसपी लेकर रहेंगे, हक है हमारा एमएसपी। तुम एमएसपी के नाम का जो ड्रामा बनाना चाहते हो ना देश के अंदर, वो ड्रामा नहीं बनने दिया जाएगा। एमएसपी लेंगे और दोबारा फिर उठेगा। हरियाणा, पंजाब, यूपी सब उठेंगे, दोबारा उठ के फिर आएंगे। दिक्कत मत लेना, क्यों इतना घूमने की सोच रहा है, तेरे पास ही आएंगे फिर बता देना। फिर आ रहे हैं दोबारा, आ रहे हैं दोबारा उठ के। वो फोन कॉल की फोन ही गुम हो गया, इसका रिचार्ज ही नहीं करवाया किसी ने भाई। अरे बता, किसी ने इसका फोन ही रिचार्ज नहीं करवाया, इसका फोन भी रिचार्ज करवाना पड़ेगा। एक फोन कॉल की दूरी पर है मेरे से मेरे। कहां गए वो? फोन गुम हो गया क्या? भूल है कोई किसी चीज को? कोई नहीं भूल रहा, ना ही भूलेंगे। हर एक बात याद है, जो तना जख्म नहीं नासूर दे रखे हो सारे याद है। और जो भूल गया उसका जमीर जिंदा नहीं है। मरे हुए जमीर के दम पहले ना ओट रहा, कितने अंधभक्ता ने ओट रहा में। डुगडुगी मास्टर, तेरे को जिंदगी भर का ठेका उठाएंगे तेरा। जान को खतरा, इसी की अलग से जान है, इसको खतरा हो गया। हमने तो नहीं लग रहा कहीं पर भी कुछ भी है। राम राम। में सभी साथियों को ध्यान रखना है कि हर एक हरकत के ऊपर ध्यान रखना है, हर एक हरकत के ऊपर। चलो गोबर भक्तो, तुम्हारे को ज्यादा दिक्कत हो रही है, नाम दीपक फौजी ये पेज रहा, जुड़ो आओ, तुम्हारे को ब्लॉक तुमने करना ही है। जुड़ो जितने जुड़ सकते हो तुम। जितने गोबर भगत है सबको ब्लॉक रखता हूं मैं। मेरे को पता है तुमने गंद मचाने के सिवाय कुछ आता नहीं। तुम्हारे पापा ने बता रखा है, जितना कीचड़ फैलाओगे उतना कमल खिलेगा, उतना ही कमल खिलेगा जितना कीचड़ फैला। और कीचड़ तुम्हारे को पसंद है। कीचड़ दो ही चीजों को पसंद होता, सबको पता है। तुम्हारे जैसे अंध भगत और सुअर, वो ही कीचड़ में मिलते हैं। पसंद है तुम्हारे को, सुअर और तुम बराबर हो, समझ गए? तो दो ही चीजें जो कीचड़ में लेटना पसंद करती, कमल खिलाती रहती हैं। तारा कमल ईसा खिलाएगा कि नहीं, सारी गंदगी साफ करी जाएगी, पूरी गंदगी नहीं छोड़ा जाएगा गंदगी को। तुम गंदगी में ही रहने के लायक हो, गंदगी के ही लायक हो तुम। तुम्हारे को गंदगी अलग से डाल दिया जाएगा, तुम्हारे को उस गंदगी में लेटे रहना फिर अपनी गंदगी के अंदर। अगर जान को खतरा ज्यादा है, वीजा बनवा दो इनका। वीजे की जरूरत ही नहीं इनको। पहले भी तो वो दिहाड़ी मजदूर बता रहा था ना, वो टीवी में बता रहा था। सच में वो वीडियो भी डालूंगा शाम को तुम्हारे लिए, वो वीडियो जरूर देखना। तारा दिहाड़ी वाला मजदूर, पाकिस्तान बेहतर है, नवाज शरीफ बहुत अच्छा, मोदी जी का स्वागत किया। अच्छा, जो स्वागत करे वो अच्छा, फिर गीत गाने लग जाते हो, तुम। कभी तुम नाश करके सो पूरे पाकिस्तान का, फिर तुम पाकिस्तान के गीत गा दो। तुम्हारे बाप का स्वागत किया तो तुम्हारे बाप की हर एक जगह नहीं है। लोगों का जमीर जिंदा है, जिंदा जमीर है, वो जवाब देना जानता। पूरी मतलब स्क्रिप्ट बना के पूरी पिक्चर चलाई जा रही है, पूरी फिल्म चलाई जा रही है। लोगों को ही मतलब ऐसा बनाया जा रहा है कि सच में ऐसा कुछ होया है जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ होगा। सब यही चल रहा है, सबको पता है। कैसा हो सकता है हमारे ही देश के अंदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहीं आने जाने से कोई रोक सकता है? ऐसा लगता है सभी को। चलो मानते हैं अंधभगत हैं, जो ये गोबर खाने वाले हैं, इनको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को रोक दिया गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए, जब देश का प्रधानमंत्री देश में कहीं पर भी चलता है ना, तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है उसकी, उस चीजों का सबको पता है। ये चीज कहने की जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री साहब शायद आप कुछ चीजें भूल जाते हो या आप याद नहीं रखना चाहते, ऐसा ही कुछ लग रहा है। आप जिनसे मिलने के लिए इतनी दूर से उठ के प्रचार प्रसार जो करने आए थे, वो 13 महीने तक आपके दरवाजे पे बैठे रहे थे। आपने मिलने की नहीं सोची। दलाल साहब राम राम। आपने नहीं सोचा कि उनसे मिलना है। 13 महीने तक आपने तो उनके रास्ते में किले गड़वाई थी, इतना कुछ करवाया था, वो फिर भी पहुंचे आपके दरवाजे तक। और आपका तो स्वागत कर रहे थे सभी। आपको आना हेलीकॉप्टर से है तो आप बाई रोड किस लिए आ रहे थे? फिर आपकी सुरक्षा में चूक हो गई। चलो सुरक्षा में चूक से याद आया, 2009 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, हैदराबाद, गुजरात में गए थे।
गुजरात में उनके ऊपर जूता फेंका गया था। उस टाइम पर आप मुख्यमंत्री थे, आपको इस्तीफा देना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जब जूता फेंका गया तो आपको भी ये चीज समझनी चाहिए थी या नहीं? वो किसकी चूक थी बता सकते हो? अभी आपको भी याद आना चाहिए देश के कितने जवान पुलवामा के अंदर शहीद हो गए थे। वो सुरक्षा में चूक कहां से हुई? उस चूक का जिम्मेवार कौन है बता सकते हो? या फिर आपको सिर्फ ये सुरक्षा की चूक और ये चीजें दिखा के आप साबित क्या करना चाहते हो? कौन सी सुरक्षा में चूक हुई है? देश सेना तक लगा दी थी आपने, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। चक्कर ये था 70,000 कुर्सियां लगा रखी थी, आदमी 700 आए, उनके पास मैसेज पहुंच गया, पल पल की खबर आपके पास पहुंचती रहती है। आदमी 700 आए, आपको आना नहीं था, ड्रामा कर दिया आपने। कुछ लोग, आप रोड से आ रहे हो, कुछ लोगों ने आपका रास्ता रोक दिया कुछ लोगों ने आपका रास्ता। लेकिन आप स्क्रिप्ट लिखते हो, कोई फिल्म बनाते हो ना, तो उस फिल्म में ना अपने जो कलाकार है ना, कलाकार उनको अच्छे तरीके से समझाया करो। वो आपके कलाकार चूक करके वो आपका विरोध कर रहे थे, लेकिन साथ में बीजेपी का झंडा ले रहे थे। किसके आदमी थे वो? बिल्कुल मतलब पूरी जनता का सबका वो कर रखा, फलाना इस्तीफा दो दकड़ा। आपको तो इस्तीफा नहीं, आपको तो पता नहीं क्या क्या देना चाहिए। आपका ही डायलॉग था चौराहे पे खड़ा करके जूते मारना अगर कुछ हो जाता है तो। क्या किया जाए आपके साथ? कभी समझा इस चीज के बारे में? लग गए पता। एक हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब खट्टर जी, श्रीमान जी बोल रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सुरक्षा में चूक। आपका भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था हरियाणा में ही, वो चूक किसकी थी? फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्या देना चाहिए? आपको तो छोड़ ही देना चाहिए। फिर हमारे अंधभक्तों के जरिए एक बात बहुत ज्यादा फैलाई जाती है जो सबको पता होगी, अगर जिसकी जान को खतरा है हिंदुस्तान के अंदर उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बोला गया है ना कि पाकिस्तान चले जाओ जिसकी जान को खतरा है हिंदुस्तान में। आपको कहां जाना चाहिए? प्रचार मंत्री साहब आपको कहां जाना चाहिए ये बताओ। अभी आप कहां जाओगे? कहीं कोई रास्ता है आपके पास? नहीं है कोई भी रास्ता आपके पास। आपके वो प्रचार करने के लिए गोदी मीडिया दे रखी है, दिन रात प्रचार करने पर लगी रहेगी। कितना प्रचार करेगी ये गोदी मीडिया? गोदी मीडिया भी थक जाएगी। अब लोगों को भरोसा हो चुका है, लोग उकता चुके हैं इनसे। उनकी सच्चाई देखने के लिए सोशल मीडिया पे आना पड़ता है। सोशल मीडिया पर भी आपके कुछ हैं बचे हुए 2-4% अंधभगत, वो लगे रहते हैं लिखते हुए देश के प्रधानमंत्री